बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाजिर खिदमत हूँ मुबशर नज़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बार फिर से सियासी बाजार गर्म हो चुका है क्योंकि सेनेट इलेक्शन की आमद बहुत करीब आ चुकी है और सेनेट इलेक्शन के आने के साथ साथ पाकिस्तान में सियासी गहमा गहमी फिर अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। तमाम सियासी जमातें सियासी तोड़ जोड़ में मसरूफ हैं क्योंकि कोई भी सियासी जमात इस सेनेट इलेक्शन को हारने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो सेनेट इलेक्शन है ये आने वाले दौर की सियासत के रुख को मुतय्यन करेगा और ये बताएगा कि कौन सी सियासी जमात किस तरीके से अपने आप को सियासी पनाह में ले सकती है और किस तरीके से सियासी इंतकाम से अपने आप को महफूज कर सकती है, या कौन सी सियासी जमात अपना सियासी असर रसूख मनवा सकती है। नाज़रीन, कौन सी सियासी जमात क्या कर रही है इस पर इंशाल्लाह फिर किस वक्त गुफ्तगू करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेनेट इलेक्शन की तारीख पर कि सेनेट इलेक्शन कब शुरू हुआ, सेनेट का आगाज कहां से शुरू हुआ, सेनेट में कितनी नशिस्तें हैं, किस सूबे को क्या नुमाइंदगी मिली हुई है और सेनेट को बनाया कब गया और जब बनाया गया तो इसके मकासद क्या थे। और उसके अलावा मैं आपके सामने इस वीडियो में लाऊंगा कि सेनेट के चेयरमैन जब से सेनेट मार्ज़े वजूद में आई है तब से लेकर अब तक कितने और कौन कौन से चेयरमैन अपनी नशिस्तों पर विराजमान हो चुके हैं। नाज़रीन, अगर बात करें सेनेट की तो इसका आगाज 1973 में हुआ था। उससे पहले पाकिस्तान में एक ईवानी मुकन्नना का एक कानून कायम था। 1973 का जब कानून बनाया गया तो 1973 के कानून में पाकिस्तान में 2 ईवानी मुकन्नना मुतारिफ करवाई गई, जिसमें कानून बनाने वाले इदारों में 2 ईवान बनाए गए, जिसमें एक ईवान ज़ीरी और दूसरा ईवान बाला। ये 2 जो है वो ईवान बनाए गए। जो ईवान ज़ीरी है उसको नेशनल असेंबली यानी कौमी असेंबली कहा जाता है और उसके बाद जो ईवान बाला है उसको सेनेट का नाम दिया जाता है। नाज़रीन, ये सेनेट का जो पहली बार इलेक्शन हुआ था उसके अंदर इसकी कुल 45 नशिस्तें रखी गई थीं। उसके बाद 1977 में इन नशिस्तों में इजाफा करके इनको 63 कर दिया गया। उसके बाद 1985 में 63 नशिस्तों में और इजाफा करके इनकी तादाद 87 तक बढ़ा दी गई। उसके बाद 2002 में मुशर्रफ हुकूमत ने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर जो सामने लेके आए, उसके अंदर उन्होंने इस नशिस्तों की तादाद को 87 से बढ़ाकर 100 तक बढ़ा दिया, 100 कर दिया। उसके बाद जरदारी हुकूमत ने उसने एक 18वीं तरमीम की थी। 18वीं तरमीम के मुताबिक उसने अकलियतों के लिए एक नशिस्त सेनेट के अंदर जो है मुख्तस की और उसमें हर सूबे से अकलियती जो मज़ाहिब हैं उनके लिए एक नशिस्त जो है वो मुकर्रर की गई थी। तो इस तरह से जो मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर में 100 नशिस्तें की थी तो जरदारी दौर में उन नशिस्तों की तादाद 104 कर दी गई। उसके बाद दोबारा जब 25वीं तरमीम आई तो 25वीं तरमीम के दौरान फाटा का जो एरिया था, फाटा के एरिया में से 8 सेनेटर्स मुंतखब हुआ करते थे। तो फाटा को जब केपीके में जम किया गया तो उनकी 8 नशिस्तें जो फाटा की थी वो भी खत्म कर दी गई। लेकिन इस इलेक्शन में जो 2021 में 2 मार्च 2021 को होने जा रहा है इसमें कुल नशिस्तें 104 ही रहेंगी, क्योंकि 8 नशिस्तें जो फाटा की थी उनके जो मेंबरान थे वो 6 साल के लिए मुंतखब हुए थे। तो 2024 तक, 2018 में ये इलेक्शन हुए थे और 2018 से लेकर 2024 तक जो सेनेटर्स फाटा से मुंतखब हुए थे वो अपने फराइज सरअंजाम देते रहेंगे। तो ये जो 2021 में इलेक्शन होने जा रहा है सेनेट का, इसमें कुल नशिस्तें फिलहाल 104 ही रहेंगी। उसके बाद अगली जो बात नाज़रीन आपके सामने रखना चाहता हूं, वो बात करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचाता रहूं, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और तमाम की तमाम जो खबरें या जो भी तज्जिया आप तक पहुंचा रहे हैं वो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुंचाता रहूं।
नाज़रीन अब बात करते हैं सेनेट को कायम करने के मकासद पर कि इसको कायम क्यों किया गया। तो नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर 2 ऐवानी मुकन्नना का कानून राइज है, जिसमें एक कौमी असम्बली है। कौमी असम्बली में जो नशिस्तें मुख्तस की जाती हैं वो सूबों की आबादी के लिहाज से उनको नशिस्तें अलॉट की जाती हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो आबादी के लिहाज से सूबा है वो पंजाब है, तो कौमी असम्बली में सबसे ज्यादा नशिस्तें भी पंजाब की ही होंगी। और उसके बाद अगर बात करें तो इस तरह से उनके दरमियान एक मुनसिफाना जो सीटों की तकसीम थी वो नहीं हो पाती थी। तो इसलिए 1973 के आइन में ऐवाने बाला का एक कॉन्सेप्ट रखा गया, जिसमें तमाम सूबों को, जितने भी सूबे हैं उनको बराबर नुमाइंदगी दी गई। तो ये मकसद था सेनेट को कायम करने का। इसके अंदर एक खास बात जो है कि सेनेट की जितनी 104 नशिस्तें उसमें 18 नशिस्तें खवातीन के लिए मुख्तस की गई हैं, और ये 18 नशिस्तों में पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कम अज कम 17 खवातीन का होना सेनेट में लाजमी है। उसके बाद ये जो मेंबरान को मुंतखब किया जाता है, ये पाकिस्तान के कानून जो आर्टिकल 59 है उसके मुताबिक ये मेंबरान मुंतखब किए जाते हैं। अब नाज़रीन आपके सामने मैं लेके आता हूं कि कौन कौन से सूबे से कितनी कितनी नशिस्तें सेनेट में मुख्तस की गई हैं और उनकी क्या क्या डिवीजन्स हैं। नाज़रीन पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनमें बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब और एक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी इसमें शामिल है। उसके बाद फाटा का एरिया इसके अंदर शामिल है। उसके अंदर जो बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब हैं, इनमें सीटों की जो तकसीम की गई है वो जनरल सीट्स हैं, उसके बाद टेक्नोक्रेट्स हैं, वुमेन्स हैं और नॉन मुस्लिम्स हैं। उनमें चारों सूबों में, ये जो 4 सूबे मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं, इसमें जनरल सीट्स 14 हैं चारों सूबों में, और टेक्नोक्रेट्स या उलमा जो हैं वो 4 इसमें शामिल किए जाते हैं। वुमेन्स भी इसमें 4 शामिल की जाती हैं, और नॉन मुस्लिम हर सूबे से 1 लिया जाता है। उसके बाद इस्लामाबाद जो कैपिटल टेरिटरी है इसके अंदर जनरल सीट्स 2 हैं सेनेटर्स की, और उसके अलावा टेक्नोक्रेट्स में 1 नशिस्त है, और उसके अलावा वुमेन्स में भी 1 नशिस्त है। तो कुल मिला के 4 नशिस्तें जो बनती हैं वो कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद की बनती हैं। उसके बाद फाटा की नशिस्तें जो साबका चलती आ रही हैं वो जनरल सीट्स हैं 8 की 8, तो इस तरीके से 8 नशिस्तें वो हैं। तो कुल जनरल सीट्स जो बनती हैं सेनेट के अंदर वो 66 बनती हैं। टेक्नोक्रेट्स की कुल नशिस्तें 17 बनती हैं, वुमेन्स की कुल नशिस्तें भी 17 बनती हैं, और नॉन मुस्लिम्स की कुल नशिस्तें जो है सेनेट के अंदर वो 4 बनती हैं। इस तरीके से कुल मिला के 104 नशिस्तें सेनेट के अंदर शामिल हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, फाटा की जो नशिस्तें हैं वो पिछले सेनेट इलेक्शन में 2018 में जो हुआ था उसमें जो 8 वो जो मुंतखब हुए थे लोग, वो अपनी खिदमात 2024 तक देते रहेंगे। 2024 के बाद ये तादाद जो है ये 96 हो जाएगी। नाज़रीन इसके बाद आपके सामने रखते हैं कि इंतखाबात का क्राइटेरिया क्या है, इंतखाबात कैसे होते हैं। नाज़रीन जो इंतखाबात हैं ये हर 3 साल के बाद होते हैं। कुल 104 नशिस्तें हैं, जिसमें से हर 3 साल के बाद 52 जो मेंबर्स हैं सेनेट के वो रिटायर्ड हो जाते हैं, और वहां पर नए इलेक्शन 52 मेंबरान के नए इलेक्शन किए जाते हैं। उन इलेक्शंस में जितने भी लोग मुंतखब होते हैं फिर अगले 6 साल के लिए वो मुंतखब कर लिए जाते हैं। जो पिछले 6 साल वाले होते हैं वो नेक्स्ट 3 सालों में वो भी रिटायर हो जाते हैं, और अगले 3 साल में उनका दोबारा सिलेक्शन करके उनको फिर से मुंतखब कर लिया जाता है। नाज़रीन अब यहां पर जो चेयरमैन सेनेट है उसके हवाले से बताता चलूं कि चेयरमैन सेनेट 3 साल के लिए मुंतखब होता है, और चेयरमैन सेनेट या डिप्टी चेयरमैन सेनेट 3 साल के लिए मुंतखब किया जाता है। 3 साल के बाद उसका इलेक्शन दोबारा होता है, जैसे जनरल इलेक्शन उसके सेनेट के होते हैं, उसके साथ ही चेयरमैन का इलेक्शन भी मुनक़िद करवा दिया जाता है। अब इसके इख्तियारात क्या होते हैं चेयरमैन सेनेट के। नाज़रीन अगर हम बात करें लाइन ऑफ जो सक्सेशन है, जो इनकी लाइन ऑफ सक्सेशन है कि कौन जानशीन बनेगा किसके बाद, तो सबसे पहले जो है वो सदर है। सबसे टॉप में जो पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स में आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की गैर मौजूदगी में जो प्रेसिडेंट के इख्तियारात होते हैं उनको इख्तियार करने का, उनको इस्तेमाल करने का जो इख्तियार होता है वो चेयरमैन सेनेट के पास होता है। अगर किसी वजह से चेयरमैन सेनेट भी उनकी भी गैर मौजूदगी हो गई है, वो भी मौजूद नहीं है, तो उनकी गैर मौजूदगी में ये इख्तियारात जो हैं ये स्पीकर कौमी असम्बली को मुंतकिल कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से लाइन ऑफ सक्सेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं चेयरमैन की तरतीब के हवाले से कि कौन कौन से चेयरमैन अब तक आ चुके हैं, और अब जो है वो सादिक संजरानी है जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। ये बलोचिस्तान से पहले जो है उस चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए हैं।
और इनका इंतखाबात 2 मार्च, ये 12 मार्च 2018 को इन्होंने अपना ऑफिस संभाला था और अब तक ये चेयरमैन सेनेट हैं। ये बलूचिस्तान से पहले चेयरमैन सेनेट हैं। और जो सबसे ज्यादा देर चेयरमैन सेनेट रहे हैं वो हैं वसीम सज्जाद। वो पाकिस्तान सेनेट के सबसे ज्यादा लंबे अरसे तक रहने वाले चेयरमैन सेनेट हैं। अब आपके सामने मैं रखूंगा इनकी तरतीब कि अब तक कौन कौन से चेयरमैन जो हैं वो आ चुके हैं और उन्होंने कितना अरसा गुजारा है। नाज़रीन, सबसे पहले जो थे वो हबीबुल्लाह खान थे। वो उन्होंने 1973 से लेकर 1975 तक अपनी खिदमत सर अंजाम दी थी और इनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था और पार्टी इनकी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक था। उसके बाद गुलाम इसहाक खान रहे हैं, वो 1985 से लेकर 1988 तक रहे हैं। उससे पहले जो हबीबुल्लाह खान है ये 1975 से लेकर 1977 तक भी चेयरमैन सेनेट रहे हैं, 2 टेन्योर्स में रहे हैं। उसके बाद गुलाम इसहाक खान भी 2 टेन्योर में रहे हैं। उनमें 1985 से लेकर 1988 तक इन्होंने खिदमत सर अंजाम दी हैं बतौर चेयरमैन सेनेट और 1988 से लेकर 1988 तक 1 साल और भी इन्होंने खिदमत सर अंजाम दी हैं और ये इंडिपेंडेंट थे और इनका बाकायदा ताल्लुक जो था वो खैबर पख्तूनख्वा से था। उसके बाद जो वसीम सज्जाद हैं इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था और इनका ये पार्टी थी इनकी और ताल्लुक इनका पंजाब से था। उसके बाद मियां मोहम्मद सोमरू रहे हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ग्रुप के साथ था और ये नेटिव थे सिंध से। उसके बाद नैयर बुखारी रहे हैं, इनकी पार्टी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनका ताल्लुक सिंध से था। उसके बाद रहे हैं रजा रब्बानी रहे, फारूक एच नाइक उनसे पहले रहे हैं, वो उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल पार्टी से था और सिंध से थे वो। उसके बाद रजा रब्बानी साहब रहे हैं, उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था और वो सिंध से उनका नेटिव थे सिंध के। उसके बाद अब जो है वो मीर सादिक संजरानी साहब हैं और इनका ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान से है और ये इंडिपेंडेंट इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। नाज़रीन, ये थे हमारे आज के सेनेट की तारीख कि कौन कौन से लोग सेनेट में अपनी खिदमत चेयरमैन के तौर पर अदा कर चुके हैं और सारी तारीख आपके सामने रखी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपके सामने ये रखेंगे कि कौन सी पार्टी किस तरीके से जो है सियासी तोड़ जोड़ कर रही है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।